हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे थायोफीन। ये आप थायोफीन की संरचना देख रहे हैं। अब हम देखते हैं थायोफीन बनाने की विधियाँ। तो पहला तरीका है एसिटिलीन से। जब हम एसिटिलीन की क्रिया H2S गैस से करवाते हैं एलुमिना की उपस्थिति में एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें जो है थायोफीन मिलती है। फिर दूसरा तरीका है सोडियम सक्सिनेट से। इसमें जो है आपको सोडियम सक्सिनेट की क्रिया किससे करवानी है? फास्फोरस ट्राइसल्फाइड से करवाते हैं तो हमें जो है थायोपीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद में आप देखेंगे पॉल नॉर संश्लेषण। इसमें जो है आपको 1,4 डाई कार्बोनिल यौगिक की क्रिया P2H3 के साथ करवाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? थायोपीन मिलता है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ है इसका स्टेप्स देखिए मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर जो है सल्फ़र जो है कार्बोनिल ऑक्सीजन के जगह पे आके जुड़ गई और फिर ये सल्फ़र अटैक करेगा नेक्स्ट पास में जो कार्बन है उस पर, और ये जो है वाटर के विलोपन से जो है हमें थायोपीन मिलती है। अभी देखिए सल्फ़र की अनुनादी संरचनाएं। तो यहाँ पर जो है ये थायोपीन की 5 अनुनादी संरचनाएं ये बन रही हैं क्योंकि सल्फ़र पे क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है जो कि क्या होता है? रिंग में डीलोकलाइज्ड होता है और ये सभी एक दूसरे के कॉन्जुगेट पोजीशन पर हैं, इसलिए डीलोकलाइजेशन जो है प्रॉपर होता है। ठीक है, और एरोमेटिक करैक्टर इसमें आ जाते हैं। थायोपीन की जो अनुनादी ऊर्जा है वो कितनी है? 117 से 130 किलो जूल प्रति मोल, और किलो कैलोरी में कितना है? 29 किलो कैलोरी प्रति मोल है। और यहाँ पे जो है थायोपीन की जो अभिक्रियाएं हैं अब, तो इसमें है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो थायोपीन है वो भी बेंजीन के समान, पिरोल के समान, फ्यूरेन के समान जो है प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है 2 और 5 स्थिति डेट मीन्स अल्फा स्थिति पर जो है प्रतिस्थापन ज़्यादा होगा और 3 स्थिति पे प्रतिस्थापन कम होता है। वही आप देखेंगे पिरोल के समान या फ्यूरेन के समान। यहाँ पर जो है अनुनादी संरचनाएं जो हैं वो अल्फा कंडीशन पे ज़्यादा हैं बजाय बीटा के। यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट केस में 3 अनुनादी संरचनाएं बन रही है एंड सेकंड केस में 2 ही अनुनादी संरचनाएं बन रही है, इसलिए अल्फा उत्पाद जो हैं ज़्यादा बनेंगे। ये आप देख सकते हैं हैलोजनीकरण के अंदर जब हम थायोपीन पे क्रिया करवाई NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड की, एसिब्रोमीन की, आयोडीन की और क्लोरीन की, तो आप देख रहे हैं कि अल्फा उत्पाद ही आपको मिल रहे हैं, बीटा उत्पाद नहीं दिख रहे हैं। अल्फा पोजीशन पर ही क्या हुआ है? प्रतिस्थापन हुआ है। और क्लोरीन के केस में क्या हो गया? स्थिति 2 और स्थिति 5 पर भी प्रतिस्थापन संपन्न हो रहा है। उसके बाद में है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में है थायोपीन की क्रिया जब हम सदुम HNO3 के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड में करवाते हैं तो हमें जो है अल्फा स्थिति पर डेट मीन्स 2 नाइट्रोथायोपीन जो है हमें उत्पाद प्राप्त होता है। ऐसे ही है फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण। तो यहाँ पे जो है थायोपीन की क्रिया स्टेनिक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं तो यहाँ पे जो है हमें उत्पाद मिलता है 2 एसिटिल थायोपीन। देखिए ये भी एक क्या है? अल्फा उत्पाद है। ये स्थिति 2 है और यहाँ पे स्थिति 3 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और हमें जो है अल्फा उत्पाद मिलता है मेजर। फिर है एल्किल लिथियम से अभिक्रिया थायोपीन की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा किस पे? थायोपीन पे। अब यहाँ पे जो ब्यूटिल लिथियम है उसमें Li+, तो Li+ अटैक करता है अल्फा कंडीशन पर थायोपीन में। और फिर जब इसकी थायोपीन 2 लिथियम की क्रिया हम CO2 से करवाते हैं या RX से करवाते हैं तो हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होता है। ऐसा ही सेम केस किसके साथ होगा? मैग्नीशियम के साथ में होगा। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट करवाया आपने आयोडीनीकरण, तो यहाँ पे 2 आयोडो थायोपीन है। फिर जब मैग्नीशियम से करवाते हैं तो जो है थायोपीन 2 मैग्नीशियम आयोडाइड बनती है, और जब CO2 से करवाएंगे और HCl से करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा स्थिति पे क्या आगे जुड़ जाएगा? COOH आगे जुड़ जाएगा और मैग्नीशियम बाहर हो जाएगा।
फिर है थायोपीन का अपचयन। अपचयन करने के लिए आपको लेना पड़ेगा हाइड्रोजन एंड पैलेडियम उत्प्रेरक। तो यहाँ पे जो है टेट्राहाइड्रोथायोपीन जो है हमें उत्पाद के रूप में मिलती है, जिसे हम थायोपेन अथवा थायोलेन भी कहते हैं। अब है एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो है थायोपीन की। देखिए, जो थायोपीन है वो डिल्स एल्डर अभिक्रिया नहीं देते, इसलिए इनकी रिएक्शन मैलिक एनाइड्राइड से नहीं होती। अभी आपने देखा था फ्यूरेन के केस में, जो फ्यूरेन है वो मैलिक एनाइड्राइड से रिएक्शन कर रहा था, लेकिन जो थायोपीन है वो डिल्स एल्डर अभिक्रिया नहीं देगा। और जब इसकी क्रिया हम कार्बीन के साथ करवाते हैं तो हमें जो है उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, साइक्लोप्रोपेन। और ये क्या एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो थायोपीन है इसकी क्रिया जब आपने डाइएजोमेथेन, तो यहाँ पे डाइएजोमेथेन से क्या बनती है, कार्बिन CH2, ये कार्बिन बनती है। और इसका एडिशन किस पे हो रहा है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। तो ये इस प्रकार इन दोनों के एडिशन होने से क्या बन जाता है, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है।